नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चली होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एएलपी का जो एग्ज़ाम है 13 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका 18 फरवरी तक चलने वाला है। यानी 13, 16, 17 और 18 यानी 4 डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग दोस्तों 12 शिफ्टों का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये तो आप सभी को पता ही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी बीच एक जो आपका अजमेर जोन है, देखिए दोस्तों, ये अजमेर है। यहाँ पर टाइप होने में गलती हो गई है। अजमेर जोन का दोस्तों आज यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप का डाटा यहाँ पर रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, जो कि आरटीआई रिप्लाई आया है। यानी रेलवे की तरफ से आरटीआई रिप्लाई दे दिया गया है कि अजमेर जोन में कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, वो भी दोस्तों कैटेगरी वाइज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है और कैटेगरी वाइज क्या डाटा है आपके पास। हमारे जो आरटीआई रिप्लाई कैटेगरी वाइज क्या टोटल फॉर्म फिलअप है और पर सीट कंपटीशन आपका क्या रह सकता है, या फिर ओवरऑल पर सीट कंपटीशन आपका क्या होगा। और लास्ट में हम दोस्तों ये भी देखेंगे कि जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एएलपी का, तो आपका सेफ अटैम्प्ट कितना होना चाहिए, ताकि आपका CBT 2 के लिए CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो सके। क्योंकि दोस्तों CBT 2 में 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सारी जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है आरटीआई रिप्लाई, जो कि 9/2/2026 को आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा रिप्लाई और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यानी कैटेगरी वाइज डाटा आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जिसमें दोस्तों UR का टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 9,813, SC का 23,851, OBC का 43,723, ST का 6473 और EWS का 2,850। और यहाँ पर अगर आपने देखा है तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो कहाँ पर है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप हुआ है फर्स्ट नंबर पर वो हुआ है दोस्तों OBC में, सेकंड नंबर पर आपका SC रहा है, थर्ड नंबर पर आपका UR और फोर्थ नंबर पर ST और फिफ्थ नंबर पर आपका EWS। तो ये तो दोस्तों आपका आरटीआई रिप्लाई है जो आया है। ठीक है दोस्तों, कि आपका कैटेगरी वाइज कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बार मैं वैकेंसियाँ भी दिखा देता हूँ आपके लिए। तो ये रहा आपका अजमेर जोन और यहाँ पर ये दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ भी हैं आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही टोटल वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज। तो ये आपका टोटल वैकेंसी है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बातें करेंगे दोस्तों कि पर सीट कंपटीशन क्या है, ओवरऑल पर सीट कंपटीशन क्या है, कैटेगरी वाइज पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, यानी किस कैटेगरी में क्या पर सीट कंपटीशन रहेगा, और CBT 2 के आधार पर यानी CBT 2 के लिए क्या पर सीट कंपटीशन है, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों आप RRB अजमेर जोन और टोटल फॉर्म फिलअप डाटा RTI के आधार पर यहाँ पर दोस्तों। तो जितनी मैंने ये वैकेंसी आपके लिए बताई है ना दोस्तों, ये टोटल आपकी वैकेंसियाँ हैं 820। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, टोटल 820 वैकेंसियाँ हैं। और जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है आपका, ये रहा। ये टोटल जो फॉर्म है दोस्तों, ये आपका टोटल है दोस्तों 86,810। अगर यहाँ पर हम दोस्तों 86,810 में 820 का अगर हम भाग देते हैं, यानी 1:1 में पर सीट कंपटीशन अगर हम निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका 105 का आता है। लेकिन दोस्तों स्टूडेंट का 15 गुना लिया जाना है CBT 2 के लिए, और 820 का अगर हम 15 गुना करते हैं तो 12,300 बनता है। तो 12,300 का अगर हम भाग देते हैं 86,810 में, तो 7 का पर सीट कंपटीशन आता है। तो ये तो दोस्तों ओवरऑल है। अब देखिए दोस्तों, कैटेगरियों में कहीं ज़्यादा है फॉर्म, कहीं कम है, तो वो भी तो है। कहीं पर वैकेंसी ज़्यादा है, कहीं पर कम है। और देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा हुआ है, फर्स्ट नंबर पर आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो है आपका UR में, और सेकंड नंबर पर है आपका SC, और थर्ड नंबर पर आपका OBC है। तो चलिए दोस्तों, आप पर सीट कंपटीशन कैटेगरी वाइज में आपके लिए बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी कैटेगरी हैं, जिसमें UR, SC, ST, OBC और EWS, ये टोटल वैकेंसी हैं, ये टोटल फॉर्म फिलअप है। रिजल्ट दोस्तों CBT 2 के लिए होना है, 2 गुना होना है। तो ये 271 का 200 जैसे, यानी टोटल वैकेंसी का कैटेगरी वाइज ये 2 गुना यहाँ पर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, UR में 271 टोटल पोस्टें हैं और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 9813। लेकिन दोस्तों 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है CBT 2 के लिए। अगर हम 15 गुना करते हैं तो 4,065 आता है, और 4,065 का अगर हम भाग देते हैं 9813 में, तो 25 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर निकल कर आता है। इसी प्रकार से दोस्तों SC में 266 पोस्टें हैं, और 266 का 15 गुना करते हैं तो 3990 स्टूडेंट निकल कर आता है। और
3990 का अगर हम भाग देते हैं 23,851 में तो 6 का पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है। इसी प्रकार से दोस्तों 73 एसटी की हैं और इसका 15 गुना करते हैं तो 1095 स्टूडेंट बनते हैं। और 1095 का अगर हम भाग देते हैं 6773 में तो आपका पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है 6.18 का। वहीं ओबीसी की 147 पोस्टें हैं और इसका अगर हम 15 गुना करते हैं तो 2205 और 2205 का अगर हम भाग देते हैं 43,723 में तो 20 का पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है। और 63 ईडब्ल्यूएस की हैं जहाँ पर दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है आपका 2850 और 63 का 15 गुना का अगर हम करते हैं तो 945 स्टूडेंट आपका बनता है CBT 2 के लिए। और CBT 2 के लिए जो पर सीट कंपटीशन है यहाँ पर वो है दोस्तों 3 स्टूडेंट का। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पर सीट कंपटीशन है वो UR में है, सेकंड नंबर पर OBC में और थर्ड नंबर पर आपका ST है और आपका वहीं फोर्थ नंबर पर SC है। अब देखिए दोस्तों वहाँ मैंने बताया कि वैकेंसियाँ सबसे ज़्यादा UR में हैं, फिर उसके बाद में SC में, फिर OBC में। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा UR में। वैकेंसियाँ यहाँ पर कम है बजाय SC के। तो यहाँ पर देखा दोस्तों जैसे मैंने आपके सामने कैटेगरी वाइज डाटा रखा तो संघ के संग सारा चीज़ें यहाँ पर बदल गई। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल डाटा है दोस्तों। पर सीट कंपटीशन मैंने आपके लिए बता दिया है कि CBT 2 में कितना स्टूडेंट लिया जाना है और CBT 2 के लिए कितना पर सीट कंपटीशन रहेगा। अगर CBT 2 में सिलेक्शन होना है, CBT 1 क्लियर करना है तो CBT 1 में CBT 2 के लिए CBT 2 में जाने के लिए 25 का पर सीट कंपटीशन रहेगा। यानी एक स्टूडेंट को 25 स्टूडेंटों को एक सीट पर फाइट करना होगा, तब जा करके आपको CBT 2 में सिलेक्शन मिलेगा। तो ये कंप्लीट डाटा आपके लिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए दोस्तों, हालांकि पिछली बार के मुकाबले वैकेंसियाँ बहुत कम है और फॉर्म वही अप्रॉक्स पड़ा है दोस्तों। वैकेंसियाँ कम है तो उसी का आधा तो हम नहीं कहेंगे, लगभग 1.25 गुना। यानी मान लीजिए पिछली बार 19 लाख का फॉर्म फिलअप हुआ था टोटल, 19 लाख 18 से 19 लाख के बीच में। लेकिन अब की बात 13 से 14 लाख है, वही 5 लाख का डिफरेंट है। लेकिन तैयारी वाले वही 2 से 3 लाख हैं। तो मैं यहाँ पर अब सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ कैटेगरी वाइज तो UR में देखिए दोस्तों, UR की अगर मैं बात करूँ तो ये मानकर चलिए आप 45 से 50 के बीच में सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर रहेगा। और OBC और EWS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों 44 से 48 के बीच में। SC के लिए दोस्तों यहाँ पर 40 से 45 के बीच में। और ST के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका 38 से भाई आपका 44 के बीच में। तो इतना तो आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए ताकि आपका CBT 2 में सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे दिया है कि आपका क्या टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, पर सीट कंपटीशन क्या है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपका पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।